हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका बोर्ड का परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, जो 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। उसमें जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जो पेपर है वो 6 मार्च को है। तो फिजिक्स को लेकर बहुत सारे लोग तनाव में हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें। तो उनके लिए मैं बता दूं, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं और उम्मीद रखिए कि अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो मिशन 95 आप क्रॉस कर जाएंगे। 95 क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला मैं आपको दे रहा हूं, कई पार्ट में आपको मिलेगा। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार कॉपी पे नोट करें और एक एक प्रश्न का सोल्यूशन बनाकर कई बार उसको याद करें, तैयार करें, लिखें। बार बार लिखने से, बार बार डेरिवेशन करने से आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा और बहुत आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। जो तो आइए देखते हैं, चूँकि फिजिक्स 2 पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो आज मैं सेकेंड पार्ट का यानी जिसमें प्रकाशिकी है पार्ट से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो डेरिवेशन है, जहाँ से डेरिवेशन आते हैं यानी जो लॉन्ग प्रश्न खासतौर से 3 नंबर और 5 नंबर में आते हैं, उन डेरिवेशनों की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और ये उम्मीद रखिए कि इस डेरिवेशन से बाहर दूसरा कोई डेरिवेशन सेकेंड पार्ट से नहीं आएगा। या रे लाइट्स हो, चाहे वेव लाइट्स हो, या मॉडर्न फिजिक्स हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सभी टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन हैं, उन सभी डेरिवेशनों को एक जगह मैं कलेक्ट करके आपको प्रश्न के रूप में बता रहा हूं। और इन सभी प्रश्नों को लिखकर आप प्रैक्टिस करिए, डेरिवेशन करिए। हालांकि 20 तारीख के बाद मैं खुद ही एक एक प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा। और उस समय मैं 10 दिन तक लगातार एक मैराथन क्लास चलाऊँगा। उसमें फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन से लेके यानी बहुविकल्पी प्रश्न से लेके लॉन्ग क्वेश्चन तक, डेरिवेशन, डिफिनेशन, न्यूमेरिकल सभी प्रश्नों की तैयारी आपकी हो जाएगी। हालांकि अभी मैं केवल डेरिवेशन दिया हूं। नेक्स्ट वीडियो में डिफिनेशन और न्यूमेरिकल्स जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसका मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी उसके बाद एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करके वीडियो में बताता जाऊँगा और आप उसको नोट करके तैयार करते जाइए, तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/v-1/u = n-1/r स्थापित कीजिए। आप बहुत सिंपल सा ये डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हैं और ये महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। यानी वही ऊपर जो डेरिवेशन की हैं उन्हीं का सूत्र लिखना है, n/v-1/u = n-1/r। और इनकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए तथा यह भी सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कभी कभी लेंस मेकर फार्मूला करके भी दे देता है, यानी इसी को हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम तथा प्रिज्म कोण ए के पदों में निगमित कीजिए। यानी प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म का जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है यानी = sin a + डेल्टा एम बाई 2 अपान sin a बाई 2। जब उसको साइन थीटा को बहुत छोटा के रूप में लेते हैं तो बाद में एक फार्मूला आता है डेल्टा एम = a ब्रैकेट में n-1। फोर्थ क्वेश्चन है कि परस्पर संपर्क में रखी दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र निगमित कीजिए। यानी दो लेंस को जब पास में रखेंगे तो उनका संयुक्त फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2, जहाँ f1 और f2 दोनों लेंस के अलग अलग फोकस दूरी हैं। हालांकि इस पर न्यूमेरिकल भी दे देता है, कभी कभी एक उत्तल लेंस दे देता है, दूसरा अवतल लेंस दे देता है। तो उसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस की निगेटिव होता है। रख के उसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है। हालांकि इस फार्मूले पर पिछली बार नीट पेपर में भी क्वेश्चन आया था, बोर्ड में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र आरेख बनाइए। यानी खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों का एक बार किरण आरेख बना लीजिएगा तथा उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कर लीजिएगा, क्योंकि उसके आधार पे न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ देता है। और ये पूछ देता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने या अंतिम प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने, तो किसी भी कंडीशन में आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखने के लिए आ सकता है और उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वेब स्लाइड से तरंग प्रकाशिकी से कि तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र क्या है
हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करना, यानी आपको बताना है कि वेव फ्रंट क्या है और इसके जो हाइगेंस की जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उसके थियरी के बेस पे, प्रिंसिपल के बेस पे आपको तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करनी है। यानी 1n2 आपको प्रूव करना है कि sin i अपन sin r v2 अपन v1 होता है। यानी अपवर्तन का जो नियम आप पढ़े हैं, स्नेल्स का नियम और जो उसका प्रथम नियम पढ़े हैं, दोनों नियमों की व्याख्या आपको करनी है। दूसरा है हाइगेंस के तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत को समझाइए और तरंगाग्रों की अवधारणा के उपयोग द्वारा समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी हाइगेंस का तरंग संचरण जो है, यानी तरंगों के चलने के से संबंधित जो नियम है, सिद्धांत, उसको बताना है और आपको बताना है कि प्रकाश में अपवर्तन यानी समतल पृष्ठों प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाइगेंस जो प्रिंसिपल है महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करना 100% आपको क्वेश्चन एक आना है, या तो अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए या तो परावर्तन की व्याख्या करने के लिए। तो इन दोनों को आप कई बार लिखिए क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट क्वेश्चन है जहाँ से प्रश्न आपको आने ही आने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। व्यतिकरण कब होता है, इसके लिए कौन कौन से शर्त होना चाहिए, और उसमें आप पढ़े होंगे व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, उसके भी कंडीशन पूछ देते हैं। और यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए W d के निगमन कीजिए। यह निगमन भी है और इसके आधार पे आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे। इस फार्मूले के आधार पे आपको आंकिक प्रश्न भी मिलेंगे। हालांकि आंकिक प्रश्न कैसे आएंगे उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट्स। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण ½ मैक्सिमम h न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए। इस चैप्टर को और इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को आप बार बार लिखिए, बार बार तैयार करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, दी ब्रोगली तरंग क्या होती हैं और दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। फोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों को लिखिए। उसके बाद प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बताइए और इसके स्पेक्ट्रम में लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी की उत्पत्ति कीजिए। और लाइमन बामर पाश्चन फुंड यानी सभी श्रेणियों को आपको पढ़ लेना है और इनमें पूछ रहा कि कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होती है, तो बामर श्रेणी होती है, क्योंकि पहले बामर का खोज हुआ था और बामर श्रेणी ही क्या है, दृश्य भाग में पड़ता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो स्पेक्ट्रम की लाइन है, ऊर्जा स्तर, इसको बार बार बना के आप प्रैक्टिस करिएगा। इस पे आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे, 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणा लिखिए और हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का जो फार्मूला है उसके आधार पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जब नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, 2 पीएन संधि डायोडों का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ बनाइए तथा उनकी कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत तरंग रूप भी प्रदर्शित कीजिए। और लास्ट और 15वां क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोडों को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। सरल परिपथ आरेख बनाकर कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप दिखाइए। एक चीज़ और समझिए कि यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न में यह चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, एकदम बिल्कुल जितना छोटा है उतना ही इसकी वेटेज अधिक है और उतनी ही आसान है। इसमें आपको पढ़ना है पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद आपके अग्रअभिनत क्या है, पश्चिमाभिनत क्या है, ये सब आपको जानना है। फिर आपका पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड के अर्धतरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है, फिर आपके ऊर्जा बैंड क्या है। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस चैप्टर का एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यह सेकेंड पार्ट का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, खासतौर से 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक, ये आपके महत्वपूर्ण डेरिवेशन और महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। इससे संबंधित जो छोटे प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, डिफिनेशंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आपको प्रस्तुत करूंगा, यानी अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इन सब का सोल्यूशन और एक मैराथन क्लास जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे आपको उपलब्ध होगी। अगर आपको एक क्वेश्चन पसंद आए और आप चाहते हैं कि आपको नए नए प्रश्न और बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल हुबहू पेपर में हों और वो प्रश्न आपको मिले, तो इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए
वीडियो में परिभाषा और आंकिक प्रश्नों के साथ।